समाज पार्टी के लिए अभेद किला रहा उत्तर प्रदेश का अम्बेडकर नगर जिला अब उसकी पकड़ से दूर हो गया है। यहाँ पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। बीएसपी छोड़कर आए सांसद रितेश पांडे को बीजेपी ने अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस संग इंडिया अलायंस की ओर से कटेहरी विधायक लालजी वर्मा पर दांव लगाया है। बहुजन समाज पार्टी ने कलाम शाह को अपना प्रत्याशी बनाया है। 2019 में बीएसपी को मिला था सपा से गठबंधन का फायदा। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को यहां सपा के साथ गठबंधन का फायदा मिला था। इसी की बदौलत बीएसपी के उम्मीदवार रितेश पांडे को तकरीबन 95,000 वोटों से जीत मिली थी। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी मुकुट विहारी को पराजित किया था। उस चुनाव में बीएसपी कैडर के साथ ही सपा के वोट भी शामिल थे, लेकिन इस बार सपा कांग्रेस सहित अन्य दलों का गठबंधन है। वहीं बीएसपी अलग अलग चुनाव मैदान में उतरी है। कटहरी के रामलाल कहते हैं कि इस जिले को बनाने में मायावती का बहुत बड़ा हाथ है। अम्बेडकर नगर में बीएसपी का शुरू से जनाधार रहा है। वरिष्ठ राजनीतिकों का कहना है कि अम्बेडकर नगर लोकसभा में बीएसपी का अपना शुरू से जनाधार रहा है। इसी कारण बसपा प्रमुख ने इस जिले को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि भी बनाई। उन्होंने साल 1998 के आम चुनाव में यहां से लड़ने की घोषणा कर हलचल मचा दी थी। 1999 में फिर हुए चुनाव में भी मायावती ने इसी सीट को चुना। इस बार उन्होंने पिछले चुनाव से शानदार प्रदर्शन किया। बसपा प्रमुख ने साल 2004 के चुनाव में भी अम्बेडकर नगर का रुख किया था। उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई और जीत का अंतर भी बढ़ाने में सफलता हासिल की थी। तो क्या नेताओं के पार्टी छोड़ने से बीएसपी को सबसे बड़ा नुकसान? राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो वीरेंद्र सिंह रावत ने जिक्र किया है कि बसपा की भले सरकार न रही हो, लेकिन उसका जनाधार रहा है। उन्होंने कहा कि नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद उसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 3 विधानसभा सीटों पर बसपा का कब्जा था। कटहरी से लालजी वर्मा, अकबरपुर से राम अचल राजभर और जलालपुर से रितेश विधायक थे। लोकसभा चुनाव में इसी का फायदा बसपा को मिला था, लेकिन इस बार उनके उम्मीदवार बीजेपी के पाले से लड़ रहे हैं। बसपा के इस जिले में एक भी विधायक नहीं है। अब उनकी डगर बहुत कठिन नजर आ रही है। 2019 में जातीय समीकरण ने की थी बीएसपी की मदद। एक अन्य विश्लेषक से बात करते हुए पता चला कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अम्बेडकर नगर सीट बसपा ने जातीय समीकरण के हिसाब से जीती थी। यह सीट दलित, मुस्लिम और पिछड़े के प्रभाव वाली है। राजनीतिक दलों के अनुमान के हिसाब से दलित 28%, मुस्लिम 15%, यादव 11% और कुर्मी 12% है। इसे जोड़ दिया जाए तो ये 66% के आसपास बैठता है। सपा बसपा गठबंधन के लिए यही काफी था। उसमें ब्राह्मण उम्मीदवार होने से इस बिरादरी का करीब 14% वोट भी साथ आया, जिससे जीत की राह आसान हुई। अम्बेडकर नगर में हो सकता है कांटे का मुकाबला। राष्ट्रीय विश्लेषक के मुताबिक इस बार मामला अलग है। बसपा के जीते सांसद भाजपा के टिकट से मैदान में है। सपा से लालजी वर्मा मैदान में है। यहाँ मुकाबला रोचक है। रितेश जनता के सामने मोदी की गारंटी लेकर जा रहे हैं, तो लालजी वर्मा को पीडीए पर पूरा भरोसा है। बसपा के उम्मीदवार मायावती की पुरानी साख का हवाला देकर मैदान में डटे हुए हैं। तो अब तो ये वक्त ही बताएगा कि यहाँ से कौन जीतता है। ऐसी ही तमाम चुनाव की खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ और हमारे साथ में कमेंट सेक्शन में इस चुनावी सीट पर आपकी क्या राय है जरूर बताएं। मॉनसून कहर बरपा रहा है। जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा